ये क्या कर रहे हैं आप? पता क्यों किया तूने ऐसा? अरे मत मारो! क्यों बनाया प्रज्ञा का वीडियो? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। निखिल, अगर इसने डर के मारे सच बोल दिया तो आज तो हम गए। मुझसे दूर हटो, वरना वो बोले ना बोले हम जरूर पकड़े जाएंगे। क्यों प्रज्ञा के साथ अपना नाम छोड़ा? क्यों उसका वीडियो बनाया? मैं बताता हूँ आपको, सब सच बताता हूँ। मुझे नीचे तो उतारो। कौन है तू? कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। मेरा प्रज्ञा जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर किया है। देखो तो जरा, जैसी धुनाई हुई ना तो हिंदी गायब और इंग्लिश निकल आई मुंह से। अबे छोड़ दे उसे। क्यों किया तूने ये सब? आप पहले मुझे नीचे तो उतारो। पता किसने दिए पैसे? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। छोड़ मुझे पूरा। अभी छोड़ उसे। नहीं। अब बोल। मैं यही काम करके पैसे कमाता हूँ, पर इस काम के लिए मेरे को ज्यादा पैसे मिले थे, इसलिए मैंने ये काम किया। किसने दिए तुझे पैसे? अब तू गई तनु, इसने तो सब कुछ बोल दिया। अब पूरा इल्जाम तुझ पे ही आएगा। अभी क्या कर? बोल किसने दिए पैसे? अभी छोड़ उसे। वो कुछ नहीं बोलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी पूछ इनसे, अगर ये चंपक झूठ बोल रहा है तो उस दिन दी पे इतने सारे इल्जाम किस बेस पर लगाए थे इन लोगों ने? क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों? उस दिन तो बड़े इल्जाम लगा रहे थे प्रज्ञा पे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम चुप क्यों? तुमने तो खुद इन दोनों को साथ में देखा था। Now you explain to me कि जब इन दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है तो तुमने चंपक को प्रज्ञा के साथ कैसे देख लिया? हाँ? बोलो तनु, बताओ कौन है और कौन इसे यहाँ तक लेकर आया? अभी मुझे नहीं पता। मैंने देखा था उन दोनों को साथ में वहाँ जॉगर पार्क के पीछे। मैंने पर प्रज्ञा तो कह रही है कि इसने चंपक को कभी देखा ही नहीं, और तूने उन दोनों को एक साथ कैसे देख लिया? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह वॉक पे जाते वक्त शायद इसे कहीं देखा है। तब तू तो जानता है ना उसे। हाँ सर, मैं वहाँ सेल्समैन बन के खड़ा था और वही उनसे बात कर रहा था, तभी ये फोटो ली गई थी। फोटो ली गई थी, बट फोटो किसने ली थी? ऑब्वियसली फोटो तो तुमने ली थी ना निखिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं पूरब, मैंने वो फोटोज क्लिक नहीं की थी। निखिल, तुम हम सबके मुंह पे साफ झूठ बोल रहे हो यार। उस दिन पार्टी में तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तन्नू के कहने पे तुमने प्रज्ञा दी और चंपक की फोटोज ली थी। अब मना क्यों कर? उस दिन पार्टी में मैंने ये कहा था पूरब कि तनु के कहने पर मैंने वो फोटोज क्लिक करवाई थी। आई गॉट देम क्लिक फ्रॉम समवन। एक डिटेक्टिव हायर किया था मैंने पूरब, और क्योंकि बात मेरे दोस्त की इज्जत की थी, इसलिए मैं वो करने के लिए तैयार हुआ था। इनफैक्ट उस दिन मैंने ये भी कहा था कि आई वॉज अपसेट कि तनु ने मुझे इस फैमिली मैटर में इन्वॉल्व किया था। एंड बाय द वे पूरब, वो फोटोग्राफ्स देखकर कोई भी कहेगा कि इस इंसान, ये जो भी है, इसका अफेयर प्रज्ञा जी के साथ है। सो आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। अब इसके बावजूद अगर अभी को लगता है मैंने कुछ गलत किया तो सो बी इट। लेकिन अभी बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो बोलेगा ये बोलेगा। बता, किसके कहने पर तूने ये सब कुछ किए? निखिल के, या फिर तन्नू ने तुम्हें पैसे दिए ये सब कुछ करने के लिए, या फिर मेरे परिवार में से कोई था, या कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूं? नर्स, तनु अब कैसी है? डॉक्टर अभी अंदर है, घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू। I'm sorry.
प्लीज आप सॉरी मत कहिए। अच्छा मुझे बताओ, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम साफ साफ बता सकती थी ना कि तुम्हें मेरा तन्नू को इंपॉर्टेंस देना अच्छा नहीं लगता। बताया नहीं, लेकिन समझाने की तो कोशिश की ना इतनी बार। अच्छा, तुमने समझा था मुझे? आपने डिवोर्स मांगा तो मैंने नहीं दिया, इसका क्या मतलब होता है? ओह, तुम इसलिए मुझे डिवोर्स नहीं दे रही थी। मुझे लगा तुम जिंदगी भर मुझे अपना एम्प्लॉय बनाना चाहती। एम्प्लॉय तो मैं वैसे भी बना सकती हूँ, लेकिन डिवोर्स ना देने का तो एक ही मतलब होता है, पर आप समझते ही नहीं। हाँ, अगर समझा नहीं तो ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैंने किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तो बनाया नहीं तो फिर माना क्यों? कि आपने उस तनु की बात मानी। अगर आप तनु की नहीं बात मानते तो मैं भी चंपा को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती। तो और क्या करता मैं? तुम दोनों ऐसे चिपक के डांस कर रहे थे, तुम उसका जैकेट उतार रही थी, तुम दोनों के इतने सारे फोटोज साथ में देखे, तो मुझे लगा अगर तुम मेरे जगह में होती तो तुम क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सीधा आकर आपसे पूछती कि ये सब चल क्या रहा है। तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा तन्नू के साथ अफेयर है कि नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। शादी के दूसरे ही दिन आपने खुद बता दिया था। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने? हाँ। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना सॉरी मत कहे। ओके, आई एम नॉट सॉरी। लेकिन एक बात बोलूं? बोलिए। तुम्हें जो करना था तुमने किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। मैं कह रही हूँ ना, मुझे एहसास है कि तरीका गलत था। तो तुम्हारा तरीका गलत था, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस डॉक्टर को इतना थैंक यू भी बोल रही हो? तनु के लिए? तनु का इतना ख्याल रखा उन्होंने, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। और आपको भी थैंक यू। मुझे किस लिए? ये कॉफी आप मेरे लिए लाए थे ना? ये कॉफी हॉट है या कोल्ड? ये एक्चुअली हॉट कॉफी थी, लेकिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते कोल्ड हो गई। रहने दीजिए। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। यार बारिश हो रही। अरे बारिश में ही तो चाय के मजे हैं। और अगर साथ में समोसे हो तो क्या बात है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बारिश में चाय का मजा ही कुछ और है। लेट्स गो। नर्स, अम्यूनियोसेंटेसिस की तैयारी करो। अम्यूनियोसेंटेसिस? लेकिन डॉक्टर, ये टेस्ट तो जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वो भी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज पर, और ये तो 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है। फिर अभी डॉक्टर तुम हो या मैं? तुम मुझे मत बताओ कि कौन सा टेस्ट कब किया जाता है। वो पेशेंट के हस्बैंड ने ये टेस्ट पहले नहीं कराया, तो वो अब कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके होने वाले बच्चे को कोई बीमारी ना हो, कोई खतरा ना हो। और उन्हें ये भी कहा है कि पेशेंट इस टेस्ट से काफी डरती है, तो उन्हें इस बारे में कुछ ना पता चले। तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो। ओके डॉक्टर। अरे पानी से डर के कोई ऐसे भागता है क्या? अरे मैं पानी से नहीं, जुकाम से डर रहा था। अच्छा, 2 दिन पहले का जुकाम याद है मुझे। बहाने बनाने में तो आप नंबर 1 है। बस तुम यूं ही हंसती रहो, मैं तनु से मिलकर आया। अंदर तो शीला तनु के बच्चे का डीएनए सैंपल ले रही होगी। मुझे इन्हें रोकना होगा। अब आप अभी नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो तनु को अभी तक होश नहीं आया है। तुम कोई अंतर्यामी हो, डॉक्टर की नानी हो जो तुम्हें पता है तनु को होश नहीं है? अंतर्यामी नहीं, मैं उसकी डॉक्टर से मिलने गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा कि 4 घंटे तक होश नहीं आएगा। अच्छा, और क्या, मैं झूठ बोलूंगी? जैसे कि पहले कभी नहीं बोला, या फिर तुम मुझे तनु से मिलने से रोक रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? आपको भी तो पसंद नहीं है कि मैं चंपक से मिलूं। देखा था अपनी क्या हालत हो गई थी जब चंपक घर आया था। उसका और मेरा क्या मैच? ना देखने में, ना बोलने में, ना टैलेंट में। पानी कम चाय है वो। मतलब आपको चंपक से कोई प्रॉब्लम नहीं? अब मेरे को मैं तनु से मिलकर आया। क्या हुआ? अरे पता नहीं, आंख में कुछ चला गया। दिखाओ मुझे क्या हुआ। आपको नहीं दिखाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे डॉक्टर नहीं है, पर रॉकस्टार तो हो ना। चल दिखाओ, अब नाटक मत करो। अब सब ठीक है। हेलो डॉक्टर। हेलो, इट्स डन। सब ठीक है,
सब नॉर्मल है, मैंने सारा चेकअप कर लिया। तो क्या हम तनु को घर ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आता हूं। तुम क्यों हंस रही हो? नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इंसान को जिंदगी में कभी इतना नहीं गिरना चाहिए कि ऐसे गिर जाएं कि दोबारा उठ ही ना पाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई और तुम्हें मतलब नहीं समझ में आ रहा। तुम मेरे पति के नजरों में मुझे गिराना चाहती थी और बदले में तुम खुद गिर गई, और ऐसी गिरी कि मरते मरते बची। तनु, ऐसा ही होता है जब आप किसी औरत की इज्जत को उछालना चाहते हैं या किसी औरत से उसका सुहाग छीनने वाले होते हैं ना, तो ऐसे ही सजा मिलती है। और अगर तुम्हें लगता है ये सजा काफी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तुम्हें देने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे घड़ी के कांटे सीधे चलते हैं ना, वैसे तुम्हारे नाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो गिनती तुम करो या मैं, नतीजा एक ही आएगा। तनु, देखो तुम्हारे लिए ना मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया है, शुद्ध घी का। इसे खाओगी ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, गिरोगी तब भी नहीं। ट्राई करो। चुप कर, इसे यहीं रख और चुपचाप निकल यहाँ से। भी क्या हो, तूने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? यार पूरब, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है, वही तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोलना। तूने नोटिस किया है कि जब से चंपक इस घर में आया ना, तब से निखिल का यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आना जाना हो गया। मतलब बर्थडे वाले दिन जब चंपक यहाँ पर आया था तब भी निखिल यहाँ पर था, दूसरे दिन भी वो आया था, और शाम को जब वो वीडियो वाली बात हुई थी तब सुबह से कॉन्ट्रैक्ट के बहाने निखिल इस घर के चक्कर लगा रहा था, और दूसरे दिन जब सबको वीडियो मिला तब भी निखिल इस घर में था। और उसे क्यों पता लगाना है कि प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड है कि नहीं, वो भी तनु के कहने पर, और वो भी डिटेक्टिव को हायर करके। मतलब प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बन गया है। हाँ? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्रज्ञा और चंपा के फोटोज लाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि निखिल ही था ना। अब या तो ये सब एक इत्तेफाक है या फिर एक सोचा समझा प्लान है। अभी का शक बिल्कुल सही जगह जा रहा है, पर अब मैं करूं क्या? इसके शक को बढ़ाऊं या घटाऊं? ए, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? तुझे भी उस पे शक है ना? हाँ यार, आई थिंक तू ठीक ही कह रहा है। उसका बार बार इस घर में आना सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। और तुझे पता है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बार बार यहाँ पे आ रहा था, बट हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने फ्लॉज थे, और उसे पता है कि तू वो कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन करता ही नहीं। कुछ तो ऐसा है कि वो You're right, उसका मोटिव कुछ और ही है, लेकिन क्या है यही समझ में नहीं आ रहा। पूरा तू एक काम करना, तू पता लगाने की कोशिश करके निखिल ये सब क्यों कर रहा है और उसके दिमाग में क्या है। देख, मैं जानता हूँ वो तेरा दोस्त है, लेकिन कैसी बातें कर रहा है। इनफैक्ट अभी तेरी ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरा भी दिमाग चलना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जो उसने किया ना वो सभी गलत था, उसके पीछे कोई मोटिव जरूर था। इनफैक्ट यू आर राइट, आई रियली थिंक आई शुड कीप एन आई ऑन। और उसके तुझसे बढ़ के कोई और थोड़ी। तू ना भाई वाली बात। हाँ? अब तो गया निखिल तू, अब तो अभी को भी तुझ पे शक हो गया, और अब शायद भगवान उसी के थ्रू तुझे सजा भी देंगे। बहुत स्मार्ट समझता था ना तू खुद को, अब तू देख, अब हम जय वीरू से बच के देखा। तूने कुछ बोला? नहीं, मैं ये कह रहा था अपनी हारी जय वीरू वारी। चल बेटा। प्रज्ञा, अरे आओ ना प्रज्ञा। परी, परी बेटा देखो कौन आया है। क्या हुआ बेटा, आप भूल गए इन्हें? ये प्रज्ञा मासी है, सला आंटी याद है? हम छुट्टियों में जाते थे उनके पास, वो आपके लिए खीर बनाती थी। ये उनकी बेटी है और ये आपकी मासी। उसे हाय। हेलो बेटा। आपको पता है ये किसकी वाइफ है? नहीं तो। रॉकस्टार अभी की। सच्ची? तो आप मुझे उनका शो दिखा सकते हो? परी बेटा, मैंने आपको कहा ना म्यूजिक कॉन्सर्ट में बच्चे अलाउड नहीं होते। परी, आपकी मम्मा तो सही बोल रही है, बच्चे तो नहीं अलाउड होते, लेकिन एंजल्स अलाउड होते हैं। इसलिए परी की मासी परी को नेक्स्ट टाइम आपके फेवरेट रॉक स्टार के कॉन्सर्ट में जरूर लेकर जाएगी। सच्ची? आप मुझे लेके जाओगे? एक शर्त पे। क्या? आप मुझसे ये चॉकलेट लेंगी? थैंक यू। परी बेटा चलो अब अंदर जाओ, मुझे आंटी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके बाय। बहुत
बहुत प्यारी है शीला, हमेशा ऐसे ही हंसती रहे। शीला, तू तो जानती है ये डीएनए रिपोर्ट्स मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अटकी हुई है। अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? तो वो प्रज्ञा मासी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? बेटा, मम्मा कुछ इम्पोर्टेंट बात। शीला, रहने देना। हाँ पूछो बेटा। क्या आप ही अंकल आपके लिए सॉन्ग बनाते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो बेटा, अगर आप हमें ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहोगे तो मम्मा आपको डिनर के बाद आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। आपके सारे में जाती है बा। तो क्या हुआ, टेस्ट हो गए? हमने बच्चे का तो सैंपल ले लिया है, पर हमें ये प्रूफ करने के लिए कि ये अभी का बच्चा नहीं है, हमें अभी का भी डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, एंड इफ पॉसिबल निखिल का भी। वो कैसे होगा? हमें दोनों का डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपल, हेयर, नेल। अगर तुम मुझे इनमें से कोई भी सैंपल लाके दोगे तो ये टेस्ट इजीली हो जाएगा और तुम्हें एक सॉलिड प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें ला कर दूंगी सैंपल। पर वो तुम्हें सैंपल मुझे जल्दी से जल्दी लाके देना होगा। मैं कल तक ला कर दे दूंगी। कल अगर मुझे सैंपल मिल जाता है तो 2 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। और वैसे भी मैं बच्चे का डीएनए सैंपल लैब में भेज चुकी हूँ और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। मतलब अब तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। मैक्सिमम 2 और 3 डेज, फिर तुम हमेशा साथ रहोगे। थैंक यू अगेन शीला। मैं जानती हूँ कि ये तनु के खिलाफ मेरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। अगर तुम्हारी कोशिश बड़ी है तो तुम्हारी कामयाबी भी बड़ी होगी। उन दोनों ने तुम्हें मिलकर इतने शौक दिए, पर अब ये रिपोर्ट से तुम उन्हें ऐसा शौक देना कि वो इससे कभी नहीं उबार पाएंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी से वो हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि किसी ने मेरी जिंदगी में किसी एंजल को भेज दिया और सब ठीक करने के लिए। एंजल कौन? वो हॉस्पिटल में वो गायनेक थी ना जो तनु के टेस्ट कर रही थी। शीला, वो मेरी फ्रेंड है। उसने मुझे डीएनए टेस्ट का आइडिया दिया। इनफैक्ट उसने तनु के बच्चे का डीएनए सैंपल भी ले लिया है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया। अगर ऐसा हो सके तो तनु और निखिल को तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। लेकिन वो बच्चा इनका नहीं निखिल का है, ये साबित करने के लिए हमें इनके और निखिल के डीएनए सैंपल्स भी चाहिए। इनका सैंपल तो किसी तरह मैं ले लूंगी, लेकिन निखिल। आप निखिल की टेंशन मत लीजिए, उसका भी सैंपल मैं किसी भी तरह ले आऊंगा। ऐसे लाऊंगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा। बस ये डीएनए टेस्ट हो गया ना तो उसकी रिपोर्ट कोई झुठला नहीं सकता। फिर इन्हें पता चल जाएगा कि वो बच्चा निखिल का है और फिर तनु इनकी लाइफ से आउट। इसकी लाइफ में थी, मैं तो अभी से बहुत खुश हूँ। आप किसी तरह डॉक्टर से बात करिए ना, उसे बोलिए जल्दी से ये टेस्ट करे। बस एक बार सैंपल्स मिल जाए तो 2-3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। पूरा लोगों ने सबके सामने वो वीडियो दिखाया था। अब इस टेस्ट की रिपोर्ट्स के जरिए मैं इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरे परिवार को दिखाऊंगी। क्या धांसू प्लान बनाया इस बार तनु के लिए। ऐसा सॉलिड प्लान है ना जिसे टकराने के बाद उसके सपनों के महल ऐसे टूटेंगे कि वो पागल हो जाएगी। देख के नहीं चल सकते तुम टूट गई क्या? मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे उसी बात को तो अफसोस है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो कब का थक मर के घर से बाहर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। एनीवे तुम्हारा बॉय का है आज? तुम अकेली हो? बॉयफ्रेंड निखिल? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब कैसे हो सकता है? मतलब या तो तुम्हें उससे होता है या उसे तुमसे होता है। वैसे तुम दोनों काफी मतलबी इंसान हो, है ना? क्या पागल हो गए हो क्या? जो मन में बोले जा रहे हो? राइट, मैं पागल हो गया एक्चुअली। तनु आज मैं इतना खुश हूं ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? क्यों? बुलबुल का हेवन से फोन आया था क्या? कुछ ऐसा ही समझ। बात कुछ ऐसी है एक्चुअली। मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। आई एम श्योर बुलबुल भी बहुत खुश होगी। देखो तनु आज ही हॉस्पिटल से आई है, उसे परेशान मत करो। इसे और स्ट्रेस देने से कहीं ये दोबारा हॉस्पिटल ना चली जाए। ठीक, सच में ऐसा वही तो होती है। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल ही गया था कि तनु तो कल ही हॉस्पिटल से आई है। क्या है ना कि मैं वो जो भी है हम बाद में बात कर सकते नहीं। बस तनु को अब तंग मत करो, रात बहुत हो गई है, हम सभी को सो जाना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं
एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हें कभी निखिल पे शक हुआ? I mean, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस सारे चंपक के ड्रामे के पीछे ना निखिल का हाथ है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे छोड़िए, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है? देखो ना, जब से चंपक इस घर में आया ना, तब से निखिल का इस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मतलब बर्थडे वाले दिन चंपक आया था तब भी निखिल यहाँ पर था, दूसरे दिन जब चंपक आया तब भी निखिल आया था, शाम को जब वो वीडियो वाला ड्रामा हुआ तब सुबह से कॉन्ट्रैक्ट के बहाने निखिल इस घर के चक्कर लगाता रहा, और दूसरे दिन जब सबको वीडियो मिला था तब भी निखिल इस घर में था। और इत्तेफाक की बात यह है कि चंपक जो है वो निखिल के हाथों से ही भागा है, और फोटोज भी तो निखिल ही लेकर आया था। तो कभी सोचा इस बारे में तुमने? हेलो, क्या सोच रही हो? नहीं, ये क्वाइट सरप्राइजिंग ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे और पूरब को यही लग रहा है जैसे निखिल यहाँ पर काम के लिए नहीं बल्कि किसी और मतलब के लिए आ रहा था, और मुझे उस मतलब का पता लगाना है। देखिए, आपको अगर शक है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ शक से आप कुछ कर नहीं सकते, आपको श्योर होना पड़ेगा। हाँ, और श्योर होने के लिए मुझे उसे अपने पास रखना पड़ेगा। निखिल, तुम क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट करने आया। ब्रेकफास्ट? हाँ, सुना है आलू के पराठे बने हैं लजीज। तुम यहाँ पे आलू के पराठे खाने आए हो? रिलैक्स। अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हो अभी का। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आओ, अंदर तो जाने दो, ऑफिशियली आ रहा। निखिल, रुको, यू मीन टू से अभी मान गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? हाँ, उसने मुझे फोन किया था कल रात को और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, और ये भी कि मैं सुबह को ही पहुंच जाऊं। मुझसे मिलना चाहता है, और हाँ, पूरब भी आएगा और हम तीनों बैठकर बात करेंगे। और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकता है? I mean, उसमें कितने सारे फॉल्ट हैं। उसने मेरा कॉन्सेप्ट देखा, उसे पसंद आया, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मेरा भी फायदा होगा। कोई प्रॉब्लम है? निखिल, आई थिंक तुम्हें अभी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? मुझे लगता है ये प्रज्ञा और पूरब का एक प्लान है तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती तनु। निखिल, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अपनी फिक्र अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारी फिक्र की वजह से मैं अपना फायदा नहीं छोड़ सकता। निखिल, जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। मेरी तरक्की के बारे में जब भी बात होती है तो तुम्हें अच्छी फीलिंग कभी नहीं आती। बहुत खुश हो ना तुम, स्पेशली तुम निखिल, जो तुमने अपना ये घटिया सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसमें क्या लिखा और उसको कैसे पट्टी पड़ाई, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत गलत किया है तुमने, और तुमने भी तनु। तुम्हें पता है अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें और उस कॉन्ट्रैक्ट को कब का घर से उठा के बाहर फेंक देता। अब भी यही लगता है तुम्हें कि पूरब और प्रज्ञा मिले हुए हैं? मैं जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, तुम यहाँ खड़ी रहो, सोचती रहो कि ये मुझे अपनी टैलेंट की वजह से मिल रहा है या फिर कुछ और। मैं अपने फ्यूचर को संवारने जा रहा हूँ। इनका ब्लड टेस्ट करवाना कितना जरूरी है? ये इतने बड़े रॉकस्टार हैं, इनकी आवाज का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। कहीं इनके गले को कभी कुछ हो गया तो इनका तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर तो छोड़िए, अगर ये गाना नहीं गा पाएंगे तो घर में पैसे कैसे आएंगे? कम से कम एक इंश्योरेंस रहेगा तो परिवार के पास कुछ तो पैसे होंगे। प्लीज इनसे कहिए ना कि इनकी आवाज का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। मुझसे पूछ, ये निकम्मा ना इतनी सी सुई से डरता है बस। दादी, ये कोई बात हुई? ये कोई वजह होती है अपनी पूरी की पूरी जिंदगी का रिस्क लेने के लिए? वही तो, पूर्व इसके पीछे सालों साल से पड़ा है कि अपनी आवाज का बीमा करा ले भाई, पर ये है एक बार नहीं सुनी उसे। अब चल जाकर खून टेस्ट करवा के आ, जिंदगी में थोड़ी सी शांति भी होनी चाहिए कि नहीं? क्या दादी, आप भी, आपको पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मत फोर्स करो ना। नो बहानेबाजी, प्रज्ञा सही कह रही, जब तक तेरे सर पे कोई बॉस गिरी ना झाड़े ना, तेरी समझ में तो आता ही नहीं। आप सही कह रही है दादी, आई एम द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं जो बोलूंगी आपको करना पड़ेगा। लेकिन दादी, ये मेरा भी ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब क्या शर्त है? जो बॉस ये ऑर्डर दे रही है ना, उस बॉस को भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बात है? तू जाएगी ना? मैं
मैं क्यों जाऊंगी? अब वो मान गया तो तू पीछे क्यों हट रही है? तू जानती है ना इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नुकसान किसका होगा? ठीक है, मैं जाऊंगी। ये हुई ना अच्छे बच्चन जैसी बात। अब जल्दी से जा, अपना खून टेस्ट करवा के आ, तेरे भले की कह रही है। और प्रज्ञा, हाँ, ये खून टेस्ट करवाएगा ना तो इसके लिए एक लॉलीपॉप जरूर लेके देना। हाँ, लॉलीपॉप? वो क्या है ना, बचपन में जब इसका खून टेस्ट करवाती थी ना तो इसको एक लॉलीपॉप जरूर लेके देती। लॉलीपॉप क्या? अब मैं नहीं जाने वाला। ओए, हम तुझसे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। ये ऑर्डर है दो जगह से कि जाना तो पड़ेगा ही। जाएगा ना? जाना। अच्छा, जा रहा हूं ना दादी। तुम क्या मुहूर्त के लिए रुकी हो? चलो ऐसे। दादी, ये अभी कहाँ गया? प्रज्ञा के साथ अभी बाहर गया। प्रज्ञा के साथ? पर क्यों? वो निखिल के बर्थडे गिफ्ट लेने गए। Oh yeah, finally I am back. And you know what? I really missed you, Mumbai. इतना मिस किया। मुझे किसी ने मिस किया या नहीं? तनु ने किया होगा। After all, she is my best friend. एक के बाद एक सब कुछ गलत हो रहा है। ना ये समझ में आ रहा है कि अभी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया, ना ये समझ में आ रहा है कि उसने निखिल के लिए पार्टी क्यों होस्ट की। और ये निखिल, उसे समझ नहीं आ रहा कि इन सब में खतरा हो सकता है, कि प्रज्ञा की तरफ से कोई फेंका हुआ जाल हो सकता है जिसमें हम दोनों फंस सकते हैं। अब किससे हेल्प मांगू? काश आलिया यहाँ होती, वो मेरे लिए जरूर कुछ करती। कौन फोन कर रहा है? हेलो। Surprise! Oh my God, आलिया, तुम? You know what, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुम्हारा फोन आ गया। Oh my God! Think of the devil and the devil is here. क्या? Oh my God! Oh my God, ये तो इंडिया का नंबर है। मतलब तुम इंडिया में हो? तनु, धीरे बोलो। तुम शायद भूल रही हो जिस घर में तुम रहती हो ना स्वीटहार्ट, उस घर की दीवारों की सिर्फ कान ही नहीं, आंखें भी। तुम ये बताओ, तुम इंडिया कब आई? सिर्फ इंडिया में ही नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो मुंबई में हूँ। क्या? याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ज्यादा देर तक कोई भी चीज होल्ड करके नहीं रह सकती। मेरा जब मन करेगा तब मैं आ जाऊंगी। तो कोई भी सजा, कोई भी जगह मुझे मेरी मर्जी की करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आई नो, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। पर जो भी है, तुम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई हो। शायद भगवान ने तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। ओह गॉड तनु, डोंट टेल मी तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में हो। नहीं आलिया, अब तक तो किसी मुसीबत में नहीं हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्द मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मतलब ये कि निखिल है, उसने अभी से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। अब मैं निखिल को ये समझा रही हूँ कि ये प्रज्ञा की कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं उसकी तरक्की से जलती हूँ। अब वो खुद तो फंसेगा ही, मुझे भी फंसाएगा। बट आई एम श्योर तुम यहाँ इस घर में आ जाओगी ना तो तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। तुम प्रज्ञा के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगा दोगी। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी आउट। लेकिन स्वीटहार्ट एक बात बताओ, तुम्हारी हेल्प करने से मुझे क्या मिलेगा? बदला। तुम उसे इस घर से निकाल दो जिसने तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। स्वीटहार्ट तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। मैं आलिया हूँ और मुझे अगर किसी से बदला लेना है तो मैं वैसे भी ले लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आलिया, लेकिन नहीं तनु। नाउ ग्रो अप, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीख लो। आलिया, तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हें से तनु, मैं बहुत लंबी फ्लाइट से आई हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं आराम करने वाली हूँ और तुम अपने बारे में खुद सोचो। ओके आलिया, बाय। अब किससे हेल्प मांगू? वहाँ आलिया को सोना है और यहाँ निखिल को हवा में उड़ना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।